Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 7 class 7th new NCERT of science curiosity. So heat transfer in nature इसका part 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये part 2 है. इसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे. So चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस पार्ट में. हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों चीजें पढ़ ली थी. अब हम थर्ड पढ़ेंगे रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में. हीट ट्रांसफर सॉलिड में कैसे होता है वो देखा था हमने कंडक्शन के थ्रू, फिर लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन के थ्रू होता है वो समझा था. अब रेडिएशन कैसे होता है या रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो जानेंगे. बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सो डू यू रिमेंबर व्हेन पेमा पाल्डेन वर सिटिंग अराउंड द फायरप्लेस दे फेल्ट वार्म. आपने देखा था जब वो लोग आग के किनारे बैठे हुए थे दोनों बच्चे तो उन्हें गर्म फील हो रहा था, है ना. देयर ग्रैंडफादर टेल्स देम दैट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर हॉट ऑब्जेक्ट टू अस बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. तो उनके दादाजी एक रिटायर्ड टीचर थे तो उन्होंने बताया कि ये जो हीट ट्रांसफर है, आपको गर्म क्यों फील हो रहा है, आप आग के किनारे बैठे हैं, ये जो हीट ट्रांसफर है जो गर्म ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली हमें फील होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं. ओके, जैसे ये गर्ल यहाँ पे सोच ही रही थी कि आई वंडर हाउ हीट फ्रॉम द फायर रीचेज अस. तो ये कैसे रीच होती है उन तक? रेडिएशन के थ्रू. द हीट ऑफ द सन रीचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस. अब सूरज इतनी दूर है, अब उसकी रोशनी हमें मिलती है या हीट मिलती है तो हमें गर्मी महसूस होती है. इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं. हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हीट रेडिएट करते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम. जैसे गर्म बर्तन को, जैसे बर्तन है उसको हमने गैस पे रखा है, अब वो गर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम यहाँ से आग से हटाएंगे और ये तुरंत ठंडा हो जाएगा. ये पैन तब भी गर्म रहेगा बहुत समय तक, है ना. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द हॉट यूटेंसिल्स कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग हीट्स टू इट्स सराउंडिंग. क्योंकि ये जो गर्म पैन है ये क्यों टाइम लग रहा है इसको ठंडा होने में? इसके अंदर जो हीट है वो ये सराउंडिंग में, अपने आसपास के सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है. ठीक है, फिर धीरे धीरे रेडिएट होते होते इसकी हीट पूरी खत्म हो जाती है. राइट. सो ये किस तरीके से हो रहा है? रेडिएशन के तरीके से हो रहा है. ओके, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो ये तीनों फॉर्म हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं. तीनों चीजें साथ में भी होती हैं, हैपनिंग टुगेदर. कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एंड एज शोन इन फिगर 7.8. अब इस फिगर में देखिए पानी जो है पैन में गर्म हो रहा है. ठीक है, तो लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन विच द पैन एंड द वाटर गेट हीटेड अप एज वेल एज वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट पैन. अब ये सारी चीजें हम इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे पानी गर्म हो रहा है. इसके आसपास हम खड़े होते तो हमें भी गर्म गर्म फील होता है. ओके, सो चलिए देखते हैं. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स बाय कंडक्शन. ये जो पैन है यहाँ से हीट चल रही है तो इससे ये प्रोसेस होकर और पानी को गर्म कर रहा है. पैन इसी यूटेंसिल्स यानी बर्तन, ये बर्तन जो गर्म हुआ है वो कंडक्शन के थ्रू हुआ है. सब्सिक्वेंटली वाटर इन यूटेंसिल्स गेट्स हीट अप बाय द कन्वेक्शन. लेकिन जो इस बर्तन के अंदर पानी है वो कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हुआ है. ठीक है, द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू रेडिएशन. और हम जब यहाँ पर खड़े हैं हमें गरम गरम फील हो रहा है क्योंकि गैस चल रही है, पास में गर्म पानी है, वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है. सो तीनों चीजें हमने देखी. कंडक्शन से बर्तन गर्म हो रहा है, कन्वेक्शन से पानी जो है अंदर का वो गर्म हो रहा है, और रेडिएशन से हमें जो वार्मथ फील हो रही है आसपास वो. सो लेट अस रैप अप फ्रॉम द एक्टिविटीज, एग्जाम्पल एंड डिस्कशन सो फार वी फाइंड दैट देयर आर 3 प्रोसेस बाय विच हीट गेट ट्रांसफर. अब यहाँ पर एक समरी हम देख रहे हैं. जितनी भी चीजें अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ी उससे हमें ये समझ में आया कि 3 तरीके हैं हीट को ट्रांसफर होने के: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब तीनों का दिया है. कंडक्शन क्या होता है? हीटिंग टेक प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट, ट्रांसफर हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन. द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर पोजीशन. कंडक्शन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है, लेकिन और इसी वजह से सारे पार्टिकल गर्म होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते हैं. तो ये 2 चीजें मेन है इसमें. ठीक है, कि हीट ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो उसके कांटेक्ट में है और ये खुद मूव नहीं हो रहे हैं. अब दूसरा है कन्वेक्शन. इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये खुद, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे गर्म कर दिया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो यहाँ पे गर्म कर दिया. इस तरीके से पार्टिकल मूव होते हैं इसमें, कन्वेक्शन में. और नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हीट. अब किसके पार्टिकल मूव होंगे?
कंडक्शन में भी हमने देखा पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे, कन्वेक्शन में हमने देखा पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, या कंडक्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे को गर्म कर रहे हैं। मतलब कोई तो होना चाहिए, पार्टिकल्स किसी न किसी ऑब्जेक्ट के होने चाहिए, तभी कंडक्शन या कन्वेक्शन होता है। बट इन द केस ऑफ रेडिएशन, heat travels from one place to another and no material medium is required for a transfer. हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है रेडिएशन के प्रोसेस में, ठीक है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में किस तरीके से पानी गर्म होता है। जैसे ये जो हीट है, इससे ये बर्तन गर्म हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्शन, यहाँ लिखा हुआ है कंडक्शन। फिर ये पार्टिकल्स देखो खुद मूव हो रहे हैं, है ना, सो ये किससे हुआ, कन्वेक्शन। अब ये जो पानी गर्म हुआ, इसके आसपास हम हैं, तो इस भाप से या इस आग की वजह से हमें जो वार्म फील होती है वो रेडिएशन से होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, डाइव डीपर। सो देखते हैं, व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, जैसे व्हाइट कलर हो गया या लाइट कलर कोई सा भी, ये हमें गर्मी में पहनना चाहिए, और डार्क जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ये हमें ठंड में पहनना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, जैसे व्हाइट हो गया या कोई सा भी लाइट कलर, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनमें जो हीट, जैसे व्हाइट कपड़े हमने पहने हैं, तो हीट हमारे तक आके और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट फॉल्स ऑन देम, है ना, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम ड्यूरिंग समर। इसीलिए गर्मी के समय में अगर हम लाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो हमें अच्छा फील होता है, गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन डार्क सरफेस जो होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्ब मोर हीट, इसमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए वी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। इसीलिए जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, उसे हमें ठंड में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है पहनने। चलो यहाँ पर एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया है, पढ़ लेते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ हिमालयन रीजन, अ ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज यूज्ड टू कीप रूम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। ठंड के समय में जो हिमालय रीजन है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पर घरों में इस तरीके का एक हीटर यूज होता है, जिसे कहते हैं बुखारी, ताकि रूम जो है वो गर्म रह सके ठंड के समय में। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और चारकोल इज बर्न्ड। अ लॉन्ग पाइप अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज अ चिमनी वेंटिंग आउट द स्मोक। इस तरीके से एक पाइप अटैच होता है इसमें, और यहाँ पर बर्निंग के लिए जैसे कोल या चारकोल जो भी आप जला रहे हैं वो रख सकते हैं, और इसका जो धुआं है ये चिमनी से ऊपर की तरफ चला जाता है, ताकि घर में स्मोक ना हो। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। अब ये जो सरफेस है ये गर्म होता है, तो इस पे आप कुकिंग भी कर सकते हैं, as its flat top provides a platform for placing utensils। यहाँ पर बर्तन रखने का स्पेस होता है, तो खाना भी पका सकते हैं। All the three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up the room। So ये तीनों चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं इस जो डिवाइस है इससे, रूम को गर्म रखने के साथ साथ। So I hope it is clear। Now next दिया हुआ है, you have learned in the grade 6 science textbook Curiosity that sun is the main source of heat for earth। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सूरज है वो धरती पर हीट का सबसे बड़ा सोर्स है, मेन सोर्स है, जिससे कि धरती पे टेम्परेचर ऐसा रहता है कि हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाते हैं। यू हैव सीन योर पेरेंट ड्राइंग वेट क्लोथ्स ऑन द कोस्ट लाइन एट होम। क्लॉथ्स लाइन एट होम, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है कपड़े सुखाते हैं। क्लॉथ्स लाइन मतलब जो रस्सी बांधी जाती है उस पे कपड़े सुखाते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर। जब धूप वाला दिन होता है उस दिन हम कपड़े सुखाते हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है उससे कपड़ों में जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट मतलब भाप बनकर जल्दी से उठता है। दस हीट फ्रॉम द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसीलिए सूरज का जो प्रकाश है उससे जो हमें गर्मी मिल रही है वो इवेपोरेशन होने के लिए जरूरी है, बी इट फ्रॉम क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन अ लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशन एंड लेक। इवेपोरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल कैसे चलेगी, है ना, भाप नहीं बनेगा तो बादल कैसे बनेंगे, बादल नहीं बनेगी तो बारिश कैसे होगी। सो इसीलिए सूरज की रोशनी कपड़े सुखाने से लेकर जो ये इवेपोरेशन या वाटर साइकिल है इसको कंडक्ट करने में भी हेल्प करती है। लेट अस लुक एट द फिनोमिनन ऑफ वाटर साइकिल टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। अभी मैंने वाटर साइकिल के बारे में आपको बताया, तो इसी के बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है, चलिए जानते हैं। So here we are having next exercise, water cycle. So you have also learnt in grade 6 science textbook Curiosity that water exists in 3 states in nature। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि पानी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है लिक्विड, इट फिल्स ओशियन, रिवर्स, लेक्स ऑन अर्थ। ये जो लिक्विड फॉर्म में पानी हम देख रहे हैं पहला तो ये हो गया। एज सॉलिड इट फॉर्म्स स्नो, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन द माउंटेन्स एंड द पोलर रीजन। जो बर्फ जैसे जमा हुआ है पानी, तो जैसे आइस शीट हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, जो माउंटेन्स वगैरह रीजन में या पोलर एरिया जो है अर्थ का वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो पहला हमने पढ़ा लिक्विड, दूसरा हमने पढ़ा आइस फॉर्म में जो है सॉलिड,
एंड एज अ गैस इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमोस्फेयर, और हमारे वातावरण में, एटमोस्फेयर में आसपास जो भाप के फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में है। तो 3 फॉर्म्स में जो वाटर का स्टेट है वो एग्जिस्ट करता है। सो ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू सन्स रेडिएशन एंड फ्लो डाउन एज रिवर। अब जैसे ये हिमालय या माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो स्नो होती है गर्मी के समय में, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो रेडिएशन के थ्रू हीट जनरेट करती है, तो ये बर्फ, बहुत सारी बर्फ पिघल कर, और यहाँ आप देख रहे हो ये नदी नालों में आकर मिल जाती है, तालाब में मिल जाती है, अल्टीमेटली इनटू ओशन, और नदियों के थ्रू लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है? ओशन में, है ना, समुद्र में। The melted ice is replenished by fresh snow during winter। अब जो यहाँ से बर्फ पिघल कर और नदी नालों में या समुद्र में मिल गई, अब यहाँ पर बर्फ नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर ठंड आएगी तो यहाँ पर फिर से बर्फ जम जाती है। सो वाटर इन द ओशन, रिवर एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू द सन। अब ये साइकिल कैसे होता है? तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो पानी नदी में है, ओशंस में है, लेक्स में है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इवेपोरेट हो जाता है एज वाटर वेपर। गर्मी में सन की जो हीट है वो रेडिएशन थ्रू कर रही है अर्थ पे, तो ये पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, सारा नहीं, बट ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। देन वाटर ऑल्सो इवेपोरेट्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। हमने देखा था कि ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उनका फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, उसमें भी पानी भाप बनकर एटमोस्फेयर में रिलीज होता है। सो व्हेन वाटर वेपर राइजेस अप, अब ये भाप बनकर ऊपर गया, ऊपर का जो एटमोस्फेयर है वो बहुत ठंडा होता है, तो ये भाप वहां ठंडी होती है, ठंडे होने पर फिर से कंडेंस यानी ठंडा होना टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो ठंडे होते हैं, भाप जो ठंडी होती है, ये फिर बादल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्लाउड्स क्या करते हैं? जो बादल हैं बारिश लाते हैं, जो है बर्फ के फॉर्म में भी हो सकती है, छोटे छोटे जो पत्थर गिरते हैं ऊपर से, छोटे छोटे जो बर्फ के फॉर्म में, छोटे छोटे जो आप देखते होंगे कभी कभी आइस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है वो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारा इवेपोरेशन। देखो साइकिल को कैसे समझ रहे, सबसे पहले इवेपोरेशन की पानी भाप बना, ये पानी ऊपर जाके, जो भाप है ऊपर जाके कंडेंस हुआ यानी ठंडा हुआ, तो कंडेंसेशन होके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। अब ये बादल जो है, अब ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक। अब यही आकर वापस आगे क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, ये जो मैंने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर, है ना। अब ये प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर पानी नीचे आया, है ना, और ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू रहता है, वही आगे दिया हुआ है। सो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड एज प्रेसिपिटेशन पासिंग थ्रू soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle। So water cycle क्या होता है? यही पानी का ऊपर जाना, फिर नीचे आना, और फिर नदी नालों के थ्रू ओशन में जाना, ये पूरा एक साइकिल जो कंटिन्यू होता है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। Thus the water cycle helps in redistributing and replenishing water in rivers, lakes and ocean। So नदी नालों में जो पानी है इसी तरीके से रिप्लेनिश होता है। It also serves to conserve the total amount of water on earth। ये हेल्प करता है पानी का जो टोटल अमाउंट है अर्थ पे, उसको कंजर्व करने में, मेंटेन करने में। ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी सारा भाप बन जाएगा और नीचे समुद्र खाली हो जाएगा, नहीं, फिर बारिश से ये पानी वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ पे। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्लोज इनटू पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस और सीप्स इनटू ग्राउंड। जो पानी रेन वाटर के फॉर्म में, बारिश का पानी धरती पे गिरता है और सर्फेस ऑफ अर्थ, ये तालाब में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में या ग्राउंड के अंदर भी सीप हो जाता है बहुत सारा पानी, ठीक है। इस तरीके से वाटर टेबल जो है ग्राउंड लेवल के अंदर मेंटेन होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नो अ साइंटिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। वराहमिहिर जो थे, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ 6th सेंचुरी सीई इन उज्जैनी। आज का जो उज्जैन है मध्य प्रदेश स्टेट में, वहां पर पहले उज्जैनी था, तो वहां पर एक एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था वराहमिहिर। उन्होंने अपनी किताब बृहद संहिता में उन्होंने मेथड दिया है फॉर प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल, कि जो सीजन में बारिश होती है उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, उसका मेथड दिया है। हिज प्रिडिक्शन ऑफ सीजनल रेनफॉल्स वर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, विंड पैटर्न्स, पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड द मून एंड अदर नेचुरल फिनोमिना। इनका जो प्रिडिक्शन है बेस्ड है कि कुछ फैक्टर्स पे, कि बादल कैसे बन रहे हैं, हवा का क्या पैटर्न है, स्टार की क्या पोजीशन है, मून की क्या पोजीशन है, ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिनास पे। ओके, नाउ दिस गर्ल इज सेइंग हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने देखा बारिश होती है तो ये जो पानी धरती पे गिर रहा है ये धरती के नीचे सीप हो जाता है, तो ये कैसे है? सो यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स और हैंड पंप्स। दिस इज द वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू ग्राउंड। अब हम जो नल लगाते हैं या बोरिंग लगाते हैं जिससे पानी निकाला जाता है, तो ये धरती के अंदर पानी आखिर आ कहां से रहा है? सो यही पानी बारिश के थ्रू धरती के अंदर सीप के जाता है। Let us understand how water seeps through the surface of earth by performing an activity। एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि पानी आखिर धरती के अंदर सोख के जाता कैसे,
ठीक है, चलिए आगे प्रोसेस दिया हुआ है। नाउ सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, धरती के नीचे पानी कैसे सीप होता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल लेनी है 1 लीटर कैपेसिटी वाली। ये आप देख रहे हैं बॉटल को कट कर दिया गया है, मिडिल में से कट कर दो और उनके कैप में एक स्मॉल होल बना दो, नीचे बॉटल की जो कैप है उसमें एक छोटा सा होल बना दो। कीप देम इन्वर्टेड एंड पुट सम क्ले इन वन बॉटल। एक आपको ऐसे बॉटल लेनी है, उसमें मिट्टी भर देना है, आधा कट करके उल्टा रख दिया और मिट्टी भर देना है। एक में रेत भर देना है, ठीक है, सैंड भर देना है, रेत, और तीसरे में ग्रेवल, कंकड़ पत्थर आपको छोटे छोटे भर देने हैं तीसरे में, ठीक है। 3 हो गए, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। अब क्या देखना है, 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बॉटल, ऐसे एक जैसे 3 बीकर रख दो इसके नीचे। अब 200 ml वाटर आप लो और तीनों में डालो, ये पानी डाला जा रहा है, इस तरीके से तीनों में डालो। प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ईच बॉटल। अब किसमें से ये पानी नीचे फ्लो होकर गिरेगा कितनी जल्दी, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। पानी जो नीचे कलेक्ट हुआ है 10 मिनट के बाद, वो आपको कलेक्ट देखना है कि कितना कलेक्ट हुआ है, और फिर कंपेयर करना है कि किसमें ज्यादा पानी है किसमें कम पानी है, ठीक है। तो ये टेबल में हमें फिल करना है। यहाँ पर जैसे पहले में क्ले है, मिट्टी है, तो इसमें पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ही सेम ही है। फिर सैंड जो है, रेत है, उसमें थोड़ा स्लो आएगा। फिर ग्रेवल, जहां पे कंकड़ पत्थर है खाली, उसमें पानी जल्दी नीचे गिरेगा, क्योंकि जो ग्रेवल पार्टिकल्स हैं, कंकड़ के बीच में स्पेस ज्यादा है तो पानी जल्दी जल्दी नीचे फ्लो होगा। सैंड जो रेत है उसके बीच में मिट्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है तो सीपेज स्लोअर होगा, बट मिट्टी जो होती है बिल्कुल चिकनी, एकदम चिपकी हुई रहती है ना, तो उसमें स्पेस जो है बहुत कम होता है, इसलिए पैसेज जो पानी जो सीपने की प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी, है ना, यही आगे यहाँ पर समझाया गया है। सो डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रेडिक्शन, क्या आपने जो सोचा था वो एकदम वैसा ही हुआ? तो यस, तो ओपन स्पेसेस, अब देखो यहाँ पर You may have observed that water seeps faster through gravel. कंकड़ पत्थर में स्पेसेस देखो यहाँ पर ज्यादा है तो पानी जल्दी सीप होगा, नीचे जाएगा। स्लोअर होगा सैंड में, और सबसे कम पानी जो सीप होगा वो क्ले में होगा, मिट्टी में होगा, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेवल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो वाइडर है, ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दोज इन सैंड एंड क्ले, देन हेंस वाटर कैन सीप थ्रू द ग्रेवल मोर इजिली। पत्थरों से जल्दी पानी सीप होगा। इन दिस वे वाटर सीप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरीके से जब बारिश का पानी गिरता है तो नीचे जाकर और धरती में जमा होता है, इसी को हम सीपेज बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इससे पानी फिल्टर होकर नीचे जाता है, गंदा पानी है ये रेत से होता हुआ, पत्थर से होता हुआ छन छन के नीचे जाता है और पानी जमा हो जाता है। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ द स्पेसेस बिटवीन सॉइल एंड रॉक पार्टिकल्स आर वाइडर, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अगर जो स्पेस है रॉक पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, ओपन है, तो ज्यादा पानी इनफिल्ट्रेट होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। दिस वाटर दैट सीप्स थ्रू गेट स्टोर्ड इन पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड द ओपनिंग इन रॉक्स बीनीथ द सरफेस एज ग्राउंड वाटर। यही पानी नीचे जाकर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इन कंकड़ पत्थरों और रेत के कणों के बीच में जमा होता है। अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर्स स्पेसेस आर कॉल्ड एक्विफर्स। एक्विफर्स क्या होते हैं? यही जगह जहां पर पानी स्टोर हुआ रहता है धरती के नीचे, उसे एक्विफर्स कहते हैं, जहां पे पानी का स्रोत रहता है। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल्स और ड्रिलिंग बोर वेल्स इनटू एक्विफर्स। तो एक्विफर्स ही वो एरिया है जहां पर हम नल लगाते हैं, बोरिंग वगैरह करते हैं या कुआं वगैरह खोदते हैं, जहां से धरती के नीचे का पानी हम निकालते हैं। दिस वाटर मे बी अ फ्यू मीटर्स टू 100 ऑफ मीटर्स बिलो द ग्राउंड। इसकी जो डेप्थ है जो पानी कहां तक हो सकता है नीचे, कुछ मीटर्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। की लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ दिया हुआ है इमेज में, आप देख सकते हो कि पानी इस तरीके से आया और धरती के अंदर ये कंकड़ पत्थर है, इसमें से सीप होते होते ऐसे एक्विफर्स बनते हैं जहां पर पानी जमा रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। ये जो पानी है अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ अगर कुआं है, इससे आप पानी बहुत ज्यादा निकालोगे, बोरिंग से निकालोगे तो पानी खत्म हो सकता है। The growing water requirements of an increasing population have led to excessive groundwater extraction. अब यहाँ एक घर है, ऐसे बहुत से घर हो जाए, बहुत से लोग रहने लगे तो सबको पानी चाहिए, तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ये कारण है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन का, मतलब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एडिशनली डिक्रीज वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज कंक्रीट सर्फेस इन अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन। ये जो पानी छन के अंदर जाता था अब ये कम होता जा रहा है शहरों में, अर्बन एरियाज में। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के पक्के रोड बना दिए हमने, तो पानी कैसे नीचे जाएगा? मिट्टी है तभी तो पानी कोई सोखेगा, धरती के अंदर सीप पे धरती के अंदर सोखा जाएगा, है ना। अगर रोड बना देंगे तो नहीं होगा। फिर
एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, इसीलिए जो धरती के नीचे का पानी है वो खत्म हो रहा है। तो टू एड्रेस दिस, इसको ठीक करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज्ड टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। इसीलिए हम लोग रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको संजो के रखते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, पिट्स बनाते हैं जिसमें पानी स्टोर करते हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सके। हेंस द वाटर साइकिल इंश्योर्स दैट ग्राउंड वाटर सोर्स आर रिचार्ज, देयरबाय हेल्पिंग टू इंश्योर अ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। सो ये जो ग्राउंड वाटर, ये जो वाटर साइकिल है, ये यही इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई है वो सस्टेनेबल हो, आज यूज कर ही रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मिले पानी। ठीक है, सिंस वाटर स्कैर्सिटी मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, पीपल हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर। स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है? कमी, पानी की जो कमी हो रही है, इसके कारण लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेथड डेवलप किए हैं जिससे वो पानी को कंजर्व कर सके। कंजर्व करना मतलब सेव कर सके। फॉर एग्जांपल, लद्दाख में पीपल हैव डेवलप्ड इनोवेटिव वेज टू कंजर्व वाटर बाय मेकिंग आइस स्तूपास। यहाँ पर लोग आइस स्तूपास बना देते हैं, बर्फ किस तरीके से स्तूप बना देते हैं ड्यूरिंग द विंटर, ठंड के समय में लद्दाख के लोग, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। अभी जो आइस स्तूपा है धीरे धीरे मेल्ट होती है, जिसकी वजह से पानी सेव रहता है गर्मी के दिनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है आइस स्तूपास के बारे में, पढ़ लेते हैं। साइंस एंड सोसाइटी। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, पानी के नाले हैं, ये सब क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस वजह से पानी की कमी हो जाती है। एज द हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन, क्योंकि ठंड का समय है तो अब जो बर्फ है वो भी मेल्ट नहीं होगी, है ना। ड्यूरिंग विंटर वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम इज चैनल डाउन थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स, दिस वाटर इज देन स्प्रेड इनटू कोल्ड एयर। अब देखो, इस तरीके से पानी को ठंड के समय में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एज इट फॉल्स इट फ्रीज ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। अभी पानी जो है जम जाता है क्योंकि टेम्परेचर लो है। द आइस बिल्ड्स अप लेयर बाय लेयर क्रिएटिंग अ टॉल, इस तरीके से बर्फ जमती जाती है और एक टॉल इस तरीके का क्रिएचर बन जाता है। कोन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एन आइस स्तूपा, ऐसा एक आइस स्तूप बन जाता है। Ice stupas melt slowly during spring, providing water for farming and other needs throughout the summer. So यही जो पानी है, बर्फ है, ये धीरे धीरे पिघलता है स्प्रिंग समय में, खेती के लिए इसी समय पानी मिलता है पूरे गर्मी के समय। ठीक है, सो ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बुक में जो समरी दी गई है वो देख लेते हैं। सो देयर आर 3 वेज जिससे हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट, इसे कंडक्शन कहते हैं। पार्टिकल्स इसमें मूव नहीं होते हैं। मटेरियल्स जो हीट पास करते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। सॉलिड में हीट इज मेनली ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, सॉलिड में कंडक्शन से होता है। लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर जो है कन्वेक्शन से होता है। कन्वेक्शन जो है हीट ट्रांसफर, इसमें टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लैंड और सी ब्रीजेस कैसे होते हैं, ये कन्वेक्शन का हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट पार्ट में। देन हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ थ्रू रेडिएशन, सन की जो हीट है वो अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। हर ऑब्जेक्ट हीट एक्सचेंज करते हैं विद देयर सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन है, वो पेज यहाँ पर मैं लगा नहीं पाई हूँ। नाउ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो होता है, कन्वेक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर बट नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक मीडियम चाहिए होता है, रेडिएशन में नहीं चाहिए होता है। हीट ट्रांसफर का जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज होता है, जैसे डिजाइनिंग हाउसेस। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे अपवर्ड जा रहा है इवेपोरेशन, वाटर वेपर बन के, डाउनवर्ड आ रहा है प्रेसिपिटेशन, पासिंग थ्रू सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स एंड फाइनली रिटर्निंग टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो सरफेस वाटर सीप होता है मिट्टी से, रॉक से, इसे हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्राउंड seeps through and gets stored in pore spaces of sediments and the opening in rocks beneath the surface. ग्राउंड वाटर क्या है, यही पानी जो सीप होता है, सेडिमेंट्स वगैरह के जो रॉक्स वगैरह के जो गैप होते हैं उसमें स्पेस में स्टोर हो जाता है। द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इज कॉल्ड एक्वीफर्स। सो एक्वीफर्स मैंने आपको बताया था जहां पे पानी स्टोर होता है, सेडिमेंट्स या रॉक्स के जो पोर्स है वहां पर। ठीक है, अब बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच केस। पहला है, योर फादर बॉट अ सॉसपेन मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी। देन ये जैसा आपको यहाँ पर दिया है, द मटेरियल ए एंड बी अबव हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ए का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए और बी का क्या होना चाहिए। ए और बी दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने चाहिए, दोनों पुअर कंडक्टर होने चाहिए। ए गुड कंडक्टर होना चाहिए ये वाला पार्ट, और बी पुअर कंडक्टर होना चाहिए। दोनों, ए जो है पुअर कंडक्टर होना चाहिए, बी गुड कंडक्टर। सो ये सी वाला सही है, ये गुड कंडक्टर होना चाहिए ये वाला पार्ट, क्योंकि इसको गर्म होना है, ये हमें होल्ड करना है, तो ये पुअर कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, सो ए इसका आंसर है कि ए गुड कंडक्टर, बी पुअर कंडक्टर
कंडक्टर, बेस जो है सॉस पैन का वो मेटल होगा, गुड कंडक्टर हीट, क्योंकि फूड बनाना है हमें, खाना बनाना है। हैंडल जो है प्लास्टिक या वुड का होना चाहिए, पुअर कंडक्टर, ताकि गर्म ना हो, हम उसे होल्ड कर सकें। देन नेक्स्ट है पिन्स आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विद वैक्स एंड अ बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड। जैसा यहाँ पे आपको दिखाया है, हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, ये पिन्स हमने अटैच कर दिए हैं वैक्स से, अब बर्निंग कैंडल यहाँ पर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, इनमें से कौन सा होगा? पहला, ऑल द पिन विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, सारे पिन साथ में गिरेंगे। 1 और 2 जो पिन है, ये वाला और ये वाला, विल फॉल अर्लियर, इन दोनों पिन के कंपैरिजन में ये दोनों जल्दी गिरेंगे। पिन 1 एंड 2 विल फॉल लेटर देन पिन 3 एंड 4। पिन 1 और 2 ये बाद में गिरेंगे एज कंपेयर टू इन दोनों के, या फिर 2nd और 3rd फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, या फिर सेकेंड और थर्ड वाला जो है सेम टाइम पे गिरेगा। तो इसका आंसर है ये वाला, डी वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला सेम टाइम पे पिन गिरेगा, क्योंकि यहाँ से कैंडल जो है इक्वी डिस्टेंस पे ये एरिया एक साथ गर्म होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक, साउंड एंड अलार्म। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी। देखो, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है? ये एक अलार्म की तरह होता है, डिवाइस होता है जिसमें धुआं वगैरह हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको कहाँ लगा सकते हैं? फ्लोर के पास, मिडिल ऑफ अ वॉल, ऑन अ सीलिंग, या एनीवेयर। हमने देखा था स्मोक ऊपर की तरफ जाता है ना, तो सीलिंग यानी छत वाला जो एरिया वहां पे लगाना ठीक रहेगा। स्मोक एंड हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज होती है। सो अ स्मोक डिटेक्टर वर्क्स बेस्ट व्हेन फिक्स्ड ऑन सीलिंग, सीलिंग पे लगाए तो और अच्छे से वर्क करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड वाला, शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। एक दुकानदार है वो आपको ठंडी लस्सी देता है एक बर्तन में। बाय चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक, इस टम्बलर में छोटा सा लीकेज है। यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। अब एक बर्तन दिया, उसमें लीकेज है तो उसने दूसरा दिया उसके अंदर रखने के लिए। विल दिस अरेंज हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्या इससे लस्सी जो है ठंडी रहेगी? यस। क्यों? द अरेंजमेंट विल कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज एयर ट्रैप बिटवीन द 2 टम्बलर। ये जो 2 ग्लास के बीच का स्पेस है, इसमें हवा जो है ट्रैप हो जाएगी, और हवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना, तो इसीलिए इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग क्विकली, सो द लस्सी रिमेन कोल्ड लॉन्गर, लस्सी लंबे समय तक ठंडी रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। तो जैसे पहला है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। नहीं, सॉलिड में किससे होता है? कंडक्शन से। देन हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कन्वेक्शन में यस, ये ट्रू है, एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। देन एयर विद क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद सैंडी मटेरियल, ये गलत है। हमने देखा था क्ले में सबसे धीरे होता है मूवमेंट, है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देन फोर्थ इज, मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड से सी की तरफ जाती है जो हवा, तो उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। यस। और जो सी से लैंड की तरफ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वो आप बताइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some ice cubes placed in a dish melt into water after some times. Where do the ice cubes get heat from this transformation? कुछ ice cubes हमने ली और एक बर्तन में रखा, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और पानी बन जाती है ना, तो इसको हीट कहाँ से मिल रही है? हम उसे गर्म तो कर नहीं रहे हैं, तो ये कैसे मेल्ट हो गई? सो ये जो हीट मिल रही है आइस क्यूब्स की फ्रॉम सराउंडिंग एयर, आसपास की हवा से, एंड द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, और उस बर्तन से, बर्तन भी सभी चीजें हीट जो है रेडिएट करते हैं। ठीक है, दिस हीट मेल्ट्स द आइस इनटू वाटर, जिसकी वजह से आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड। एक आपने अगरबत्ती ली और उसको नीचे की तरफ कर दिया, है ना, ये वाला एरिया ऐसे नीचे कर दिया। नाउ in which direction would the smoke from the incense stick move? Show the movement of smoke with the diagram. अब ये जो स्मोक है वो किधर की तरफ मूव होगा? हमने देखा था कि अगरबत्ती को अगर हम जलाए तो स्मोक ऊपर जाता है। इस केस में अगर हम इसे नीचे से जलाते हैं यहाँ पर और उल्टा रखते हैं तो किधर जाएगा? स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक विल मूव अपवर्ड बिकॉज हॉट एयर स्मोक आर लाइटर देन कूलर एयर, दिस इज कन्वेक्शन, हॉट गैस राइजेस। यहाँ पर भी अगर गर्म होता है तो भी हवा, धुआं जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर हो सकता है धुआं आपको इधर उधर जाता हुआ दिखे, लेकिन एट द एंड वो धुआं ऊपर ही जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्लेम एज शोन इन फिगर। 2 टेस्ट ट्यूब है, इसमें पानी है और उसको कैंडल गर्म करके गर्म किया गया। विच थर्मोमीटर, ए में या बी में, विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर? एक्सप्लेन। यहाँ नीचे से गर्म हो रहा है, यहाँ ऊपर पानी गर्म कर रहे हैं, तो कौन से थर्मोमीटर में ज्यादा टेम्परेचर होगा? सो बी वाला जो है इसमें ज्यादा होगा बिकॉज इन दैट पोजिशन द वाटर अबव द फ्लेम्स गेट हीटेड डायरेक्टली, कन्वेक्शन करंट स्प्रेड हीट अपवर्ड। इन फिगर 7
0.16a, the thermometer is not in the direct path of heated water. तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर पानी गर्म होगा और थर्मामीटर यहाँ कांटेक्ट में है तो जल्दी पता चलेगा, है ना, यहाँ पर ये पानी इतना गर्म होगा यहाँ तक, तब जाके थर्मामीटर देखेगा। बी वाले में जो है हायर टेम्परेचर होगा। देन नेक्स्ट इज Why are hollow bricks used to construct the outer wall of house in hot region? क्योंकि जो खाली ईंटें होती हैं, hollow bricks जो होते हैं, ये एयर को इनसाइड ट्रैप कर लेते हैं। एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर है हीट की, सो हाउसेज रिमेन कूल इन हॉट समर एंड वार्म इन विंटर। ये मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त समझाया था। एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड देम। जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये कैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर को प्रिवेंट करती हैं। सो लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड लेक्स हीट up, cool down slowly compared to land। क्योंकि जो सी और लेक्स हमने देखा था, वाटर बॉडीज लैंड के कंपैरिजन में जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी ठंडी नहीं होती। उन्हें पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, वैसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है एज कंपेयर टू लैंड। इसीलिए इट प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस इन कोस्टल एरियाज मेकिंग द क्लाइमेट मॉडरेट। मैंने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझाया था, तब मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। सो वाटर सॉइल रॉक के प्रोसेस से, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उससे सीप कर नीचे जाता है। इट कलेक्ट्स इन अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, जिसे हम एक्विफर्स बोलते हैं। वहां पर ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज वाटर साइकिल हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। यस, वाटर साइकिल एक हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूट करने में पानी को और रिप्लेनिश करने में, जहां से पानी खत्म हुआ है वहां पे दोबारा से फिल करने में। वाटर जब ओशन से इवेपोरेट होता है, लेक से, प्लांट्स जब इवेपोरेशन करते हैं तो ये ऊपर जाके कंडेंस होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, फिर नीचे गिरता है, फॉल होता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में और इनफिल्ट्रेट होता है ग्राउंड के अंदर और वाटर बॉडी में पानी फिर से रिटर्न हो जाता है। दिस साइकिल कंजर्व्स अर्थ्स टोटल वाटर एंड एंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई। इससे अर्थ का जो टोटल वाटर क्वांटिटी है वो मेंटेन होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहती है। ओके, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देख लिए। सो पार्ट 2 में इस चैप्टर के हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बुक की एक्सरसाइज देख ली। एक और पार्ट आएगा जिसमें हम एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह देख लेंगे। लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3। ठीक है, कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज एंड एंजॉइंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।